वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लुशन के दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इससे पहले हम क्या पढ़ाए थे आप लोग को? इससे पहले धर्म ग्रंथ के बारे में बताए थे। आज हम प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब बताएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चले, जिस काल में मनुष्य ने, सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये काल मतलब 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जो यहाँ पे है, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जो पीछे कोई भी घटना घटा है उसका विवरण तो मिलता है लेकिन लिखित फॉर्म में नहीं मिलता है, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और अर्ध ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जो मतलब कि जिसका विवरण मतलब लिखित फॉर्म में मिला लेकिन वो उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल में हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये लिखित फॉर्म में मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सक रहा है। लिखित फॉर्म में मिला है, इस सिंधु घाटी का सभ्यता ये सब में जाके देखिएगा आप, लिखित में मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, तो इसको क्या हम बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिक काल मतलब ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को बोलेंगे जिसका जो भी घटना घटा है पहले, उस घटना को विवरण को लिखित रूप में है और पढ़ा भी जा सकता है। जिस घटना का विवरण का लिखित फॉर्म में रखा गया है और उसको पढ़ा भी जा सकता है, उसको हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। जैसे देखिए, आप यहाँ रीडिंग दे लेते हैं थोड़ा सा। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वही है सेम। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका कोई विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो। लिखित रूप में उपलब्ध होना चाहिए, तब उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल, जैसे कि हम बता चुके हैं कि लिखित फॉर्म में मिला है। जैसे सिंधु घाटी के सभ्यता में बहुत सारा लिखित फॉर्म में मिला है उसका विवरण, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सक रहा है, तो उसको हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लेखन कला को प्रचलन के बाल उपलब्ध लेख पढ़ नहीं जा सके। वही है सेम लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सक रहा है। लैंग्वेज को कोई समझ ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसको हम आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं, मतलब आधा ऐतिहासिक काल। ठीक है। ज्ञानी मानव होमो सेपियस मतलब पढ़ा हुआ बंदा का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 साल पहले हुआ है। ठीक है। पूर्व पाषाण युग के मानव का जीविका मुख्य आधार शिकार है। पहले का जो लोग मतलब था, उसका मतलब खाने के लिए वो क्या करते थे? शिकार करते थे। ठीक है। आग का आविष्कार भी पूर्व पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का नव पाषाण में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया है। सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कौन से जानवर को? कुत्ता को। ठीक है। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था मनुष्य ने। किस लिए यूज करता था? उसको कुल्हाड़ी बना के यूज करता था। उसके द्वारा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। ठीक है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। पाषाण मतलब पत्थर होता है, याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में। मतलब कि पहले जो अनाज का मतलब उपजाऊ स्टार्टिंग हुआ वो कहाँ पे? मेहरगढ़ में, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ। सबसे पहला फसल कौन सा था? गेहूँ या जौ। ठीक है। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालकृति की खोज की गई थी। पल्लवरम में सबसे पहले उसका कालकृति को खोज की गई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने होते थे। मतलब प्रस्तर युग में
ज़्यादातर जो भी मतलब कि औजार था उसका किस चीज़ का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे पहला मतलब कि शहर कौन था भारत का, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब सिंधु घाटी के बारे में बताएंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तथा 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता को ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या संवद्ध सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मतलब ये जो सभ्यता सिंधु सभ्यता था, यह संवद्ध सभ्यता, ये नगरीय मतलब शहरी सभ्यता थी। संवद्ध सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। उसमें कौन कौन सा है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, फिर गनवारीवाल, फिर धौलावीरा, फिर राखीगढ़ एवं कालीबंगन। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, सब जान रहा है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। फिर धौलावीरा इधर ये शायद इंडिया में होगा। राखीगढ़ जो है, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है। आगे हम देखेंगे सबको। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, लोथल। जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संवद्ध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अन्नागार मतलब जैसे पटना का देख सकते हैं हम लोग, गोलघर है, उस टाइप का मिला था वहाँ पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नान नगर एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य से स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लोथल हो गया गुजरात में, कालीबंगन हो गया राजस्थान में। ठीक है, आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। एक बार इसको देख लेते हैं। सिंधु काल की विदेशी व्यापार कौन कौन सा था। आयातित वस्तुएं, प्रदेश कौन सा प्रदेश क्या मतलब लेन देन करता था। तांबा वो था खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, और चांदी जो था वो अफ़गानिस्तान ईरान, और सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान ईरान, और टीन अफ़गानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है।
मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदड़ो में मिला है। मनके बनाने के कारखाने मतलब मोती वगैरह बनाने के कारखाने कहाँ से मिला है? लोथल एवं चंदहुदड़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है या लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है। मतलब कि हम लोग जो लिखते हैं वो हिंदी अगर लिखते हैं तो बाईं से दाईं तरफ जाते हैं कोई भी चीज़, लेकिन उधर वो जो मिला है उसमें क्या पता चल रहा है कि वो दाईं मतलब जैसे उर्दू या अरबी वगैरह जो भी लिखाता है वो उस टाइप से लिखा हुआ है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्तियाँ दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई लिखी जाती थी। ठीक है, पहली पंक्तियाँ दाई से बाई और दूसरी पंक्तियाँ बाई से दाई लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़की सड़क के ओर नहीं खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, केवल एक ही जगह था, वो लोथक था। लोथक नगर ऐसा था जिसमें घरों या खिड़की के दरवाजे जो था वो सामने की ओर फ्रंट पे खुलता था। ठीक है, सिर्फ लोथल में, बाकी सब हर जगह पे पीछे में खुलता था। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूँ और जौ, पहले ही देख चुके हैं। मुख्य फसल गेहूँ और जौ था। संवद वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करता था। संवद वासी जो था, संवद शहर जो था उसमें रहने वाले जो वासी थे वो मीठा के लिए, हम लोग चीनी यूज़ करते हैं तो वो लोग क्या यूज़ करता था? शहद। रंगपुर एवं लोथक से चावल के दाने मिले। चावल के दाने कहाँ से मिले? रंगपुर एवं लोथक से, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। इसमें धान का खेती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? रंगपुर एवं लोथल से। चावल के प्रथम साच लोथल से ही प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साच लोथल से प्राप्त हुए, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। सुरकोतदा कालीमंगन एवं लोथल से संवतकालीन घोड़े के अस्थित पांजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। जैसे हम लोग किलो करते हैं वो 16 के अनुपात में था। ठीक है, संवत सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति के शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। पिगड ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसको मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। मतलब कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उपजाऊ जमीन समझ के उसको पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मतलब शिव की पूजा और वृक्ष की पूजा, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता से मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, इस टाइप से होता है शायद, वो स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा का देन है। ठीक है, इस चिन्ह से सूर्योपासना अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते। मतलब कि यहाँ मंदिर नहीं था। सिंधु घाटी के नगरों में भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, कोई मंदिर वगैरह नहीं था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड एवं सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृन्मयियाँ मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संवद समाज मात्र सत्तात्मक था। संवदवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। संवदवासी जो थे वो सूती और ऊनी कपड़ों का उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संवदवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पास लेखना आदि साधनों का प्रयोग करते थे।
सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन के लिए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे डिजाइन के लिए, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, मतलब वहाँ पे तलवार नहीं मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता में देखा जाए तो तलवार का कोई प्रचलित नहीं था। कालीमंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंवल सभ्यता में प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी, मतलब कि जलाने का भी प्रचलित था बॉडी को मरने के बाद, और उसके बाद गाड़ने का भी, मतलब दफन करने का भी प्रचलित था। मतलब कि इससे पता चलता है कि हिंदू लोग भी थे शायद वहाँ पे और मुस्लिम लोग भी थे। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में दफनाने के प्रचलन थे, और जबकि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में दफनाने का और मोहनजोदड़ो में जलाने का। मतलब इससे पता मतलब लग सकता है कि हाँ, हड़प्पा में मुस्लिम लोग रहता होगा और मोहनजोदड़ो में हिंदू लोग, शायद ऐसा विद्यमान थी। लोथल एक कालीमंगन में युग्म संबंधियाँ मिली है। सैंवल सभ्यता के विनाश का संभवत सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पक्की हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सैंवल सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। प्रमुख स्थल नदी उत्खननकर्ता वर्ष स्थिति सबको देखते हैं एक बार। हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे था? रावी, ठीक है, जो दयाराम साहनी 1921 में खोजा था मालूमात से, पाकिस्तान में था, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो कहाँ पे था? सिंधु नदी के पास। इसका खोज कौन किया था? राखालदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था, ये भी पाकिस्तान में था, ठीक है। तेनहुदड़ो का कहाँ पे था? वो सिंध नदी के पास था। उसका खोज कौन किया था? गोपाल मजुमदार 1931 में, ठीक है, ये पाकिस्तानी में था। कालीमंगन गगधर नदी के पास है कालीमंगन, उसका बीबी काल 1953 में खोज किया है। कोट्टे दीजा सिंधु नदी के पास है, इसका खोज कौन किया है? इसका खोज किया है फजल अहमद, कितना में? 1953 में। रंगपुर मादार नदी के पास है, रंगनाथ राव ने खोज किया है 1953 से 54 तक। रोपड़ जो है वो कहाँ है? सतलज के पास है, सतलज। यगदस शर्मा ने खोजा है 1953 से 1956 में, ये पंजाब में है, ठीक है। सतलज कहाँ पे है? पंजाब में। लोथल का कौन खोज किया है? भोगवा रंगनाथ राव ने 1955 एवं 1962 में, गुजरात का अहमदाबाद जिला में, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास है। यगदत्त शर्मा ने खोजा है 1958 में, उत्तर प्रदेश मेरठ में। फिर सुत कांगेडोर दशक नदी के पास है। ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 तक इसका खोज किया गया था। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है, ठीक है। फिर बानमाली रंगोई नदी के पास है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा है 1974 में, हरियाणा का हिसार जिला में है। धौलावीरा बहुत फेमस है, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 में खोजा है, वो गुजरात के कच्छ जिला में है, ठीक है। आज के लिए हम लोग